गर्दन में होने वाला दर्द जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं, लोगों को लगता है इसका कोई इलाज ही नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा है, मैं एक स्पाइन और पेन फिजिशियन हूँ। क्या आप जानते हैं कि 60 साल की उम्र में 90% लोगों में गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के चेंजेस देखे जाते हैं। तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि ये सब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स हैं, जिसको कि लोग स्ट्रेस, पोस्चर या उम्र की वजह से मान लेते हैं। गर्दन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी हड्डियां हैं, 8 नर्व रूट्स हैं यानी नसें हैं जो दर्द को महसूस करती हैं, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। जब ये स्ट्रक्चर्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो इनकी वजह से दर्द से कहीं ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। सर्वाइकल स्पाइन वो हड्डियां जो आपकी गर्दन में होती हैं, और बढ़ती उम्र के साथ पुअर पोस्चर की वजह से या फिर स्क्रीन यूज़ की वजह से ये हड्डियां जो होती हैं वह घिसने लगती हैं, और इनके बीच जो गद्दियां होती हैं वह भी कम हो जाती हैं, घिसने लगती हैं और नसों को दबाने लगती हैं। और इस बनते हुए इम्बैलेंस की वजह से बॉडी एडजस्ट करती है, अडेप्ट करती है, नई हड्डियां बनाती है जिन्हें ऑस्टियोफाइट्स कहा जाता है। ये जो आउटग्रोथ्स हैं, ऑस्टियोफाइट्स हैं, ये नर्व्स रूट्स को कंप्रेस कर सकते हैं और सिवियर केसेस में स्पाइनल कॉर्ड को भी। और जब ऐसा होता है तो गर्दन का दर्द सिर्फ गर्दन का नहीं रहता। 3 साइंस जिससे पता चलता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्रोग्रेस कर रहा है। नंबर 1, गर्दन के पीछे की दर्द का सिर में जाना। तो ये जो गर्दन की पीछे की दर्द है एक जोड़ से आती है जिसे सर्वाइकल फेसेट जॉइंट कहते हैं, और जब ये दर्द आपको सिर में जाने लगे तो इसे कहा जाता है सर्वाइकोजेनिक हेडेक। और ऐसा दर्द जो गर्दन से सिर में जा रहा है, इसे माइग्रेन से कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि इसका सोर्स गर्दन में है, सिर में नहीं। नंबर 2, हाथों में झुनझुनी, झलझलाहट, टिंगलिंग, नमनेस या फिर कमजोरी का आना। इसका मतलब है कि गर्दन में जो स्लिप डिस्क हो गई है या जो ऑस्टियोफाइट्स हैं, अब वह गर्दन से निकलने वाली नसों को जो कि हाथों में जाती हैं उन सबको दबा रही हैं, और जिस वजह से हाथों में मसल्स वीक हो सकती हैं या फिर नर्व्स के सिम्टम्स आ सकते हैं। चलने में तकलीफ होना, अनस्टेडीनेस होना या बारीक चीज़ें पकड़ने में दिक्कत आना। तो ऐसा सब जब होने लगता है, इसका मतलब है कि नसें इतनी दब चुकी हैं कि अब मोटर सिम्टम्स आ चुके हैं, यानी कि मरीज को चीज़ें पकड़ने में दिक्कत हो रही है। और अनस्टेडीनेस तब होती है जब मरीज को माइलोपैथी हो चुकी है, और ये जो माइलोपैथी है या जो मोटर सिम्टम्स है, अब ये वेट नहीं कर सकते। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सॉल्यूशंस। नंबर 1, सर्वाइकल एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन। एक्सरे में देख के सुई के जरिए सटीक तरीके से स्टेरॉयड को वहां पहुंचाते हैं जहां पर के ये कंप्रेशन हो रहा है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है। स्टेरॉयड एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है, लेकिन अगर सही तरीके से वहां दी जाए तो पूरी बॉडी पे इसका असर नहीं होता, क्योंकि वह सटीक तरीके से वहीं डिपॉजिट की गई है जहां इसका असर होना है, और इसकी वजह से मरीज को अपनी दर्द से आराम मिल जाता है और वह पहले की तरह अपनी एक्टिविटीज कर पाता है। नंबर 2, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन फॉर द फेसेट जॉइंट्स। तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है जो कि किसी को भी पता नहीं चलता कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज भी अपनी दर्द से आराम पाते हैं। तो इस तकनीक में हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन के जरिए उन नसों को सुन्न करते हैं जो कि फेसेट जॉइंट को सप्लाई करती हैं। नंबर 3, एंडोस्कोपिक डीकम्प्रेशन फॉर माइलोपैथी। जब माइलोपैथी के सिम्टम्स आ जाएं या नर्व रूट कंप्रेशन हो जाए तो सिर्फ इंजेक्शन या अब्लेशन से काम नहीं चलेगा। अब हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा, जिसके लिए कि ओपन सर्जरी की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि एंडोस्कोपी यानी कि दूरबीन विधि से ये चीज़ें अकम्प्लिश की जाती हैं, जिसमें कि न सिर्फ बड़ी हुई डिस्क बल्कि हड्डी को भी जो है हम रिमूव कर सकते हैं, और वो भी अंडर विजन, और मरीज इमीडिएटली उसके बाद प्रोसीजर के बाद चल सकता है और एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं उसे। क्या आप एक टेस्ट अभी करेंगे? अपने हाथों को आगे बढ़ाइए, अपनी उंगलियां खोलिए और तेजी से अपनी उंगलियां खोलिए, बंद कीजिए, मुट्ठी बनाइए, खोलिए, मुट्ठी बनाइए, खोलिए। क्या एक हाथ दूसरे हाथ से डिफरेंट फील होता है? क्या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें धीमी हो गई हैं, पूरा कंट्रोल नहीं आ रहा? फाइन मोटर की जो मूवमेंट्स अगर आपकी कम हो जाती हैं तो वह माइलोपैथी का पहला इंडिकेशन है। ये सिर्फ कोई कमजोरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड सही से हाथों तक सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है। गर्दन का दर्द जो हाथ और उंगलियां को अफेक्ट कर दे, हाथों में ताकत ही ना रहे, आपका बैलेंस बिगड़ने लगे, तो वह दर्द कोई मसल का स्पैज़म नहीं है, ये नर्व्स की प्रॉब्लम है, और इसका सही समय पर पहचानना और ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है।